सत्ता पाने के लिए नेताजी क्या क्या नहीं करते। झूठ फरेब करते हैं, वादे करते हैं, गिले शिकवे करते हैं, सब तो करते हैं। तो बिहार वाले नेताजी और नीतीश कुमार भला इसमें पीछे क्यों रहे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही फ्री की घोषणाएं शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार ने भी फिर से सत्ता पाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार वालों को नीतीश कुमार क्या क्या फ्री में दे रहे हैं और किन किन को इनका फायदा होने वाला है। देखिए, बिहार की राजनीति वैसे तो हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। अभी अभी वोटर लिस्ट अपडेट वाला काम चल रहा है। इस वोटर लिस्ट अपडेट में लगभग 30 लाख लोगों के नाम कटेंगे। खबर सामने आई है कि बिहार के 37 जिलों में आबादी से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड हैं और कुछ मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर 100 व्यक्तियों पर 120 आधार कार्ड हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार भी अब केजरीवाल वाली राह पर निकल पड़े हैं। तो बात करते हैं विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में क्या क्या उठापटक होने वाला है। सबसे पहले उनके वादों में आपको बता देता हूं क्या क्या है। मुफ्त बिजली की घोषणा तो नीतीश कुमार कर ही चुके हैं। इसमें 1,67,00,000 परिवारों को मुफ्त में बिजली योजना का लाभ मिलेगा और वो फ्री में बिजली का उपयोग कर पाएंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं नीतीश कुमार की 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं जिनका फायदा वो बिहार की जनता को देने वाले हैं। उनका वादा है कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां सरकार देगी। 8,000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल उनकी सरकार बनवा कर देगी। सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी जिससे राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। बिहार के 1 लाख युवाओं पर 686 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें उनको इंटर्नशिप के लिए 6,000 रुपए मिलेंगे। दीदी की रसोई में 40 की जगह अब 20 रुपए में एक थाली मिलना शुरू हो जाएगी। नई बस खरीदने पर 20 लाख रुपए सरकार देने वाली है। गुरु शिष्य परंपरा योजना को भी इस सरकार में मंजूर किया जाएगा। इसके साथ ही दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है बिजली बिल पर। बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। साथ ही अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर ऊर्जा का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं। अब हमने तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। आपको बता दें, इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को फायदा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनकी छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थान पर सोलर संयंत्र लगाकर उन सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उसके लिए सोलर संयंत्र लगाने के लिए पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। बाकी के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले 5 सालों तक यानी कि 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के मौके युवाओं को दिए जाएंगे। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे। यह समिति देखेगी कि रोजगार बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और इसके साथ में यह समिति सलाह देगी। इसके साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा इसके साथ में ही जोड़ दी। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे हुए बीएलओ सुपरवाइजर को सालाना मानदेय के अलावा 6,000 रुपए और दिए जाएंगे। 8,000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनेंगे। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए करीब 8,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में विवाह भवन निर्माण करवाने का फैसला लिया है। इसका नाम विवाह मंडप योजना दिया गया है। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरी में महिलाओं को इसका फायदा मिलने लगेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल
कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। इससे पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही इसका फायदा मिलेगा। बिहार सरकार ने 18 से 28 साल के 1 लाख से ज्यादा युवाओं को मंथली 4 से 6 हजार रुपए इंटर्नशिप देने का फैसला किया है। इन युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ साथ बिजनेस की ट्रेनिंग देने के लिए नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में दीदी की रसोई से 40 रुपए प्रति थाली में भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। बिहार सरकार ने चुनावी साल में इसका रेट कम कर दिया है। अब ये थाली आपको 20 रुपए में मिलेगी। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई निजी बस ऑपरेटर अंतरराज्यीय मार्गों के लिए नई एसी बस खरीदेगा तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। 150 बसों के लिए 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही योजना को सही तरीके से चलाने के लिए 60 लाख रुपए इसमें अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा को मंजूरी दे दी है। गुरु को 15,000 और संगीतकार को 7500 रुपए और शिष्य को 3,000 रुपए हर महीने का मानदेय दिया जाएगा। सरकार ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए ये योजना बनाई है। चुनावी साल में बिहार सरकार ने एक नई योजना और शुरू की है जिसका नाम है दिव्यांग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसका लाभ दिव्यांग पुरुष, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS अभ्यर्थियों को मिलेगा। हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें राज्य की किसी दूसरी सिविल सेवा तैयारी योजना से कोई आर्थिक लाभ या मदद तो नहीं मिल रही है। ऐसे में अगर कोई कैंडिडेट BPSC या UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दोस्तों, ये थी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुछ घोषणाएं। बिहार चुनाव से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट और देश की राजनीति में हो रहे उथल पुथल को सबसे पहले जानने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल BN हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube में सर्च कीजिए BN हिंदी और हमारा जो चैनल आ रहा है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।